लाइफ इज हार्ड इनफ जब तुम एक 9 to 5 में अटके होते हो, पर ये और भी वॉज हो जाता है जब तुम्हारा बॉस सिर्फ एक बार्किंग डॉग निकले जो अपने एम्प्लॉयज पर चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं जानता। मीट जीन सॉन्ग, जिसने सडनली वर्ड सिस्टम विंडोज नोटिस करना स्टार्ट कर दिया, जो एक अपकमिंग ज़ॉम्बी अपोकलिप्स का हिंट देते हैं, पर अपने जॉब के स्ट्रेस के साथ और बॉस की एंडलेस यापिंग की वजह से उसके पास प्रॉपरली इन अदरवर्ल्डली सिस्टम नोटिफिकेशंस के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं है। उसकी सैनिटी को इंटैक्ट रखता है सिर्फ उसकी फीमेल कोलीग सीन की काइंडनेस। वो अक्सर सोचता है क्विट करने का, पर एआई के रिमोट जॉब्स टेक ओवर करने और अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर शूट करने के बाद उसके पास फॉल बैक करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। तभी सब कुछ और वॉज होने लगता है। समर के बीच में भी स्नो पूरे वर्ल्ड में गिरने लगता है, एक अननेचुरल फेनोमेनन जिसको साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाता। थिंग्स तब रील हो जाते हैं जब जाइनोंग अपने एक कोवर्कर को दूसरे कोलीग का बॉडी खाते हुए देख लेता है। उस मोमेंट जाइनोंग को रियलाइज होता है कि वो रॉयली स्क्रूड है। उसका ज़ॉम्बिफाइड कोवर्कर उसके पीछे पड़ जाता है, फोर्सिंग हिम टू रन फॉर हिज लाइफ। वो एक चेयर स्पॉट करता है, उसे ग्रैब करता है और अपने आप को डिफेंड करने की प्रिपेयर करता है। अगले सीन में हमारा बॉय दूसरे साइड ऑफ दी वॉल पर खड़ा दिखाया जाता है। फिर भी एक लिटरल ज़ॉम्बी से एनकाउंटर होना ट्रॉमेटिक है। उसके नीज गिव आउट होते हैं और वो फ्लोर पर गिर जाता है। सडनली उसका फोन रिंग करता है। एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है, लोग एक वायरस रेबीज की वजह से म्यूटेट हो रहे हैं और सबको इंडोर्स रहने का एडवाइस दिया जाता है। ये सब प्रोसेस करना बहुत ज्यादा है। जाइनोंग श्योर है कि ऐसे फनी साउंडिंग वायरस जैसे रेबीज से लोग एक्चुअल ज़ॉम्बीज नहीं बन सकते। जरूर कुछ और इनकॉम्प्रिहेंसिबल हो रहा है। वो सोशल मीडिया चेक करता है जहां सब लोग ज़ॉम्बीज के नेबरहुड्स रेवेज करने और समर के बीच स्नोफॉल करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उसके दिमाग में क्लिक होता है कि शायद वो अदर वर्ल्डली सिस्टम विंडोज जो उसने देखे थे उनका कनेक्शन इन कैटास्ट्रोफिक इवेंट से है। वो स्टेटस विंडोज के बारे में इंफॉर्मेशन सर्च करने की ट्राई करता है, पर कुछ यूजफुल नहीं मिलता। थिंग्स वॉर हो जाती है जब उसका फोन स्टैटिक स्क्रीन में ग्लिच करता है और कनेक्शन कंप्लीटली लूज हो जाता है। होपलेसनेस उसके अंदर क्रीप करना स्टार्ट करती है। उसका माइंड नम फील करता है, बॉडी फ्रीजिंग होती है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर्स के अननेचुरल ड्रॉप की वजह से। अभी उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम फ्लैश ईटिंग ज़ॉम्बीज भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये फ्रीजिंग एटमॉस्फेयर जिसमें उसे सर्वाइव करना है। वो बैंक कर रहा है इस आइडिया पर कि रेस्क्यूअर्स शायद जल्दी आ जाए। अपने चांसेस बढ़ाने के लिए वो अपनी फोन बैटरी प्रिजर्व करने का डिसाइड करता है, जो अभी 83% पर है। केयरफुली वो बिल्डिंग एक्सप्लोर करता है, होपिंग ज़ॉम्बीज से बचने का। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी है कुछ वार्म पहनना और फूड ग्रैब करना। लकीली उसे एक ड्रॉर में क्लोथ्स मिल जाते हैं जो वो तुरंत पहन लेता है। नेक्स्ट ऑन दी लिस्ट है फूड। जल्दी ही उसे एक बैग मिलता है जिसमें स्पेयर क्लोथ्स, वाटर और फूड होता है, जिससे वो अपने आप को रिप्लेनिश कर सकता है। उसे ये नहीं पता ये बैग किसका था, पर वो ग्रेटफुल है कि किसी ने इसे छोड़ दिया। नेक्स्ट स्टेप है एक प्रॉपर वेपन ढूंढना जिससे वो अपना डिफेंस कर सके। थोड़ा ढूंढने के बाद उसे कुछ ट्रस्टी गोल्फ स्टिक्स मिल जाते हैं जो कन्वीनियंट तरीके से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपने सप्लाईज के साथ वो लगभग 3 दिन सर्वाइव कर सकता है। अब डॉन्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या रेस्क्यू उसके स्टार होने से पहले आएगा इस अनफॉरगिविंग कोल्ड में। स्ट्रीट्स ज़ॉम्बीज और मॉन्स्टर से भरे हुए हैं और रैगिंग ब्लिजर्ड की वजह से हेलीकॉप्टर्स का उस तक पहुंचना इजी नहीं होगा। अगर रेस्क्यूअर्स एक वीक के अंदर नहीं पहुंचते तो उसका वेट कर रहा है सिर्फ डूम। और भी बुरा यह है कि टेम्परेचर और फास्ट ड्रॉप कर रहा है। और तभी एक और सिस्टम विंडो उसकी आईज के सामने अपीयर होता है। सिस्टम शॉप के अंदर वो आइटम्स की लिस्ट देखता है। विंटर क्लोथिंग उनमें से एक है। वो डेस्परेटली इसे एक्वायर करना चाहता है, पर उसके पास इनफ सिस्टम करेंसी नहीं है। सडनली फुटस्टेप्स नियर बाय एको करते हैं। वो तुरंत अपने कोजी क्वाइट कॉर्नर से निकलता है और रेडी स्टैंड हो जाता है डील करने के लिए जो भी अप्रोच कर रहा हो।
गोल्फ स्टिक हाथ में लेकर वो रन करता है थ्रेट को फाइंड करने के लिए, बिफोर थ्रेट उसे फाइंड करे। जस्ट बिफोर वो गोल्फ स्टिक स्लैम करे, पता चलता है कि वो बस उसका कोवर्कर किम जुमन है। इंट्रोडक्शन स्मूथली हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं। जाइनोंग इवन इस बंदे का सीनियर निकला काम पे। वो दोनों बैठ जाते हैं और किम जैन एक्सप्लेन करता है कि वो यहां कैसे आया। ब्रेक टाइम के दौरान वो कैंटीन में अटक गया था। बाहर से ग्रोटेस्क साउंड्स सुन के उसने डोर लॉक कर लिया। जब फाइनली एस्केप करने की कोशिश की तो उसने बुलडोज करके अपना रास्ता बनाया। ज़ॉम्बीज को पुश करके इमरजेंसी स्टेयर्स तक पहुंचा। लेकिन ये वो इंफॉर्मेशन नहीं थी जो जीन योंग सुनना चाहता था। न सिर्फ इस बंदे के पास कोई मीनिंगफुल इन्फो थी, बल्कि वो तो हमारे लड़के के प्रेशियस हार्ड अर्न्ड सप्लाईज पे लीच बनना चाहता था। ऑफ कोर्स जाइनोंग रिफ्यूज कर देता है, झूठ बोल के कि उसके पास ज्यादा नहीं है। बाद में जब हमारा लड़का बॉटल रिफिल करने के लिए उठाता है, उसका जूनियर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी वाइब फ्रेंडली से सस्पिशियस बन जाती है। ठंड के बावजूद वो पसीना छोड़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसने जेवाइन सॉन्ग के झूठ को देख लिया हो और उससे कॉन्फेस करवाना चाहता हो। थैंकफुली कुछ होता नहीं, एटलीस्ट अभी तक। लेकिन जाइनोंग के दिमाग से वो अनीस जा नहीं रही। वो सोचता है कि वो बंदा इतना पसीना क्यों छोड़ रहा था, और श्योर इनफ वो बास्टर्ड जाइनोंग को एम्बुश करने की कोशिश करता है पीछे से, ज़ॉम्बी बनने के बाद। लेकिन हमारा लड़का फास्ट रिएक्ट करता है, अपनी वाटर बॉटल उसके मुंह पे स्मैश करता है, फिर उसे इतना जोर से किक करता है कि वो नियर बाय वॉल पे क्रैश कर जाता है। अनबिलीवेबल लगता है कि कुछ मोमेंट्स पहले ये बंदा बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन की तरह बात कर रहा था, तो फिर वो इतना जल्दी रैबिड मॉन्स्टर कैसे बन गया? लेकिन सर्वाइवल लाइन पे हो तो हेजिटेट करने का टाइम नहीं होता। जाइनोंग गोल्फ स्टिक को हार्ड स्विंग करता है और ज़ॉम्बी के हेड पे स्मैश कर देता है। फिर वो लगातार मारता रहता है। ये जाइनोंग का पहला किल था सिंस अपोकलिप्स स्टार्ट हुआ, और उसे फ्रीजिंग वेदर के बावजूद पसीना आ गया। लेकिन वर्थ था, क्योंकि उसका सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करता है उसे रिवॉर्ड देने के लिए। अपना पहला कॉइन मिलते ही जाइनोंग चांट करता है, ओपन द स्टेटस विंडो। आइटम्स इंस्पेक्ट करते हुए वो रियलाइज करता है कि ये कॉइन्स यूज स्टोर से परचेस करने के लिए हो सकते हैं। सबसे नीट बात यह है कि प्रैक्टिकली एक ज़ॉम्बी मारने पे एक कॉइन मिलता है। सोचता है कि उसे अपनी जान रिस्क पे रखनी पड़ती है सिर्फ एक ज़ॉम्बी किल करके एक मीसली कॉइन कमाने के लिए। मडल्ड थॉट्स के बीच जाइनोंग की अटेंशन ज़ॉम्बी के रिस्ट पे विजिबल बाइट मार्क पे जाती है। ये विजुअल क्यू उसके थॉट्स कंफर्म करता है और उसे रियलाइज होता है कि सबसे बुरा सच में हो चुका है। नेक्स्ट सीन में हमारा लड़का एक कम्फी ब्लैंकेट में छुपकर बैठा है। रियलाइज करता है कि जो लोग नॉर्मल लगते हैं उन पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हेल के बीच जिसमें वो एंड्योर कर रहा है, बस एक सिगरेट पैक उसे थोड़ा कंफर्ट दे रहा है। जाइनोंग एक अनसर्टेनिटी के फीलिंग से हॉन्टेड है और सोचता है कि उसे रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए। तभी एक फ्राइटनिंग रोर उसे स्टार्टल कर देता है। विंडो से झांक कर देखने पे हमारा लड़का एक सर्वाइवर को स्पॉट करता है जो होर्ड से लड़के निकलने की कोशिश कर रहा होता है। अनफॉर्चुनेटली ब्लडथर्स्टी ज़ॉम्बीज उसे गैंग बैंग करके एक ही सीन में छोड़ देते हैं, एकदम उस स्टेट में जो कंपेयर किया जा सकता है। हॉरिफाइड वो पीछे हट जाता है, रियलाइज करता है कि वो सच में बड़े मेस में है। थोड़ा वक्त निकल जाता है और जाइनोंग प्रैक्टिकली अंदर ही ट्रैप हो जाता है। ये ऑलरेडी थर्ड डे है, उसके पास ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं और बैटरी क्रिटिकल 3% पे है। और जैसे ये काफी नहीं था, भाई के पास बस 4 चॉकलेट बार्स बचे हैं अपनी लाइफ बचाने के लिए। विंडो से ऑब्जर्वेशन करते हुए जाइनोंग एक चीज सीख चुका है, लोग हेल्पलेसली ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार हंट कर दिए जाते हैं। इवन विद दोज ऑड्स, हमारा लड़का समझता है कि अगर वो स्टारवेशन से बचना चाहता है तो उसे मूव करना ही पड़ेगा। बैग फास्टन करके जाइनोंग बैरिकेड्स रिमूव करना स्टार्ट करता है। समझता है कि यहां रुकना उसके लिए और भी ज्यादा डेंजर क्रिएट करेगा। अभी उसके सर्वाइवल का बेस्ट शॉट है कि वो बिल्डिंग के अंदर ही
और सर्वाइवर्स ढूंढे। उम्मीद करता है कि पावर ऑफ फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन उसे बचा ले। जाइनोंग 6th फ्लोर को अपना मेन टारगेट सेट करता है। सोचता है कि क्या जुमन ने वाकई एंट्रेंस ब्लॉक किया था जैसे उसने बोला था। सडनली हमारा लड़का कुछ सुनता है और तुरंत विंडो की तरफ जाता है, लेकिन जब वो बाहर देखने के लिए झांकता है, वहां कुछ भी नहीं है, सिर्फ मर्सिलेस कोल्ड। बाहर डार्क है, पर एक साइन ऑफ लाइट्स है, जो इंप्लाई करता है कि कोई और पर्सन ने जनरेटर यूज करके उन्हें ऑन किया है। ये एक बात कंफर्म करता है, बिल्डिंग में एक और सर्वाइवर होना ही चाहिए। जानते हुए कि लाइट्स किसी भी मोमेंट में ऑफ हो सकती हैं, जाइनोंग तुरंत डाउनस्टेज रश करता है, क्योंकि उसका ओनली चांस ऑफ सर्वाइवल है कि वो दूसरे पर्सन को टाइम पर ढूंढ ले। जब वो डिसेंड कर रहा होता है, जाइनोंग सर्वाइवर के लोकेशन का थ्योरी बनाता है। उसका बेस्ट गेस है कि वो पर्सन या तो मैनेजमेंट ऑफिस में छुपा होगा या फिर सिक्योरिटी रूम में। सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों सैम फर्स्ट फ्लोर पर है, तो ट्रांजिशन इजी होगा। लोअर फ्लोर्स पर और भी ज्यादा कोल्ड है, लेकिन अपनी कंफर्ट से ज्यादा प्रिकॉशन चूज करते हुए हमारा बॉय अपने शूज उतार देता है ताकि कोई नॉइज न हो। 6th फ्लोर पर आते ही वो ब्रेव स्टेप लेता है जुमन के वर्ड्स कंफर्म करने का। अंदर पीक करके हमारा बॉय नोट करता है कि एंट्रेंस वाकई ब्लॉक्ड है। इसका मतलब है कि वो गाय बुलशिटिंग नहीं कर रहा था। उसके फेस पर हैप्पीनेस शाइन करती है, क्योंकि इसका मतलब है कि अगर बिल्डिंग आउटसाइड से इन्वेड नहीं हुई है तो और भी सर्वाइवर्स हो सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जाइनोंग 6th फ्लोर छोड़कर अपनी मिशन पर फोकस करता है, 1st फ्लोर तक पहुंचने का। यहां आकर वो काफी फैक्ट्स कंफर्म करता है। सबसे पहले, ज़ॉम्बीज ने अभी तक बिल्डिंग के अपर फ्लोर्स इन्वेड नहीं किए हैं, पर 1st फ्लोर पर उसे पता है कि उन अगली फ्रीक शोज के लर्किंग होने का बड़ा रिस्क है। डोर हैंडल पकड़कर हमारा बॉय धीरे से ओपन करता है और पीक लेता है, ये प्रे करते हुए कि वहां कोई न हो। पर अनफॉर्चुनेटली रियलिटी बहुत डार्क है। ब्लड हर जगह स्प्लैटर्ड है, और जैसे एक्सपेक्ट किया था, ज़ॉम्बीज इधर उधर टंबल कर रहे होते हैं, जैसे बिल्कुल ब्रेनलेस सैवेजेस। पूरी होड़ सामने होने से सिचुएशन हमारे बॉय के लिए क्रिटिकली डेंजरस हो जाती है। मतलब वो बाहर जा ही नहीं सकता, नॉट विद अ होड़ दिस ह्यूज। गुड थिंग ये है कि ज़ॉम्बीज अभी तक अपर फ्लोर्स नोटिस नहीं कर पाए हैं और सिर्फ 1st फ्लोर पर स्टक है। लेकिन जिस तरह सिचुएशन चल रही है, जाइनोंग को डर है कि जो डोर उन्हें ब्लॉक कर रहा है वो ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। इसको एक अपॉर्चुनिटी समझकर वो क्वाइटली मैनेजमेंट ऑफिस की डायरेक्शन में स्लिप करता है। ऑफिस पहुंचते ही जाइनोंग एक ट्रैजिक साइट देख लेता है। सामने एक मैन का कॉर्प्स पड़ा होता है, एक अच्छा इंसान जो हमेशा उसे सुबह ग्रीट करता था, लेकिन इनह्यूमन कोल्ड की वजह से वो हाइपोथर्मिया से मर गया। उसे रेस्ट देने का डिसाइड करके जाइनोंग उसकी आइज शट करता है और अपने फॉलन कंपेनियन के लिए छोटी सी प्रेयर ऑफर करता है। एफ्स इन द कमेंट्स फॉर हिज होम बॉय। एनीवे, जाइनोंग अपनी एफर्ट्स कंटिन्यू करता है सिक्योरिटी रूम रीच करने के लिए, ये होप करते हुए कि वहां एक सर्वाइवर मिले। लेकिन उसे ट्रैप्स के कॉशियस रहना होगा जो सर्वाइवर ने सेट किए हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने बैरिकेड्स बनाई थी। इसलिए उसका पहला ऑब्जेक्टिव है प्रूव करना कि वो एक माइंडलेस ज़ॉम्बी नहीं है। फ्रीक शोज को ऑब्जर्व करते हुए जाइनोंग नोटिस करता है कि ये ज़ॉम्बीज ब्लाइंड तो है, पर साउंड पिक करने में शार्प है। तो वो कामली डोर पर टैप करता है ताकि दूसरा पर्सन समझ सके कि वो एक ह्यूमन है। अगला स्टेप है एक ब्रेव लीप ऑफ फेथ। जब जाइनोंग धीरे से डोर हैंडल रीच करता है, पर जैसे ही वो डोर ओपन करता है, कुछ लैच करके उस पर अटैक करता है। ये ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि एक डूड होता है स्टिक के साथ। लकीली हमारा बॉय अपने ऑल पावरफुल ईटर ऑफ वर्ल्ड्स इन्फिनिटी गोल्फ स्टिक ऑफ डिस्ट्रक्शन से डिफेंड कर लेता है। लेकिन क्लैश की आवाज जेवाइन सॉन्ग को वरी करती है कि शायद ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट हो जाएंगे। उधर ग्लासेस गाय स्टार्टल्ड हो जाता है, जो वो देख रहा होता है। लकीली ज़ॉम्बीज अभी तक कैच नहीं कर पाते और सर्वाइवर हमारे बॉय को रूम के अंदर खींच लेता है ताकि वो तुरंत क्लोज कर सके। ये अल्टीमेट शोडाउन है,
एक गोल्फ स्टिक यूजर वर्सेस एक वुडन स्टिक प्रैक्टिशनर। दोनों एक दूसरे का ह्यूमन स्टेटस कंफर्म करते हैं, पर फिर भी अपने वेपन्स लोअर करने से रिफ्यूज कर देते हैं। जाइनोंग अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, ये पॉइंट आउट करते हुए कि उसने इमरजेंसी जनरेटर सुना था और सर्वाइवर्स सर्च करने आया था। अगला स्टेप, वो अपना बैज शो करता है एज द असिस्टेंट मैनेजर ऑफ वन ऑफ दी सेल्स टीम्स। सर्वाइवर मिल गया है, लेकिन जाइनोंग वरीड है कि कहीं ये गाय भी एंड में जुमन जैसा न निकले। दी ग्लासेस गाय एक्चुअली एक और असिस्टेंट मैनेजर है डेवलपमेंट टीम का, चोई जेसंग। ये फैक्ट कि ये गाय अपना बॉडी टाइटली कवर कर रहा है जेवाइन सॉन्ग को अनईजी कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद जेसंग बाइट मार्क्स कवर कर रहा हो। लेकिन इस केस में वो स्वेटिंग नहीं कर रहा और बस कोल्ड से बचने के लिए कवर कर रहा है। अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व करते हुए हमारा बॉय उसके बैकपैक पे ध्यान देता है और फिर अपना अटेंशन वुडन स्टिक की तरफ शिफ्ट करता है। एक कॉन्टेम्पलेटिव और स्केप्टिकल जाइनोंग को अचानक क्लैरिटी मिलती है। देखो, इन्फेक्टेड लोग एबनॉर्मल तरीके से हंग्री होते हैं, और ये फैक्ट कि ये बंदा अपने सप्लाईज रेशन कर रहा है प्रूव करता है कि वो कंप्लीटली नॉर्मल है। जाइनोंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जो उस दूसरे बंदे को एज पे डाल देता है, और वो अपना वेपन उस पे पॉइंट करता है। हमारा बॉय रियलाइज करता है कि शायद जेसंग उससे सस्पिशियस है कि वो उसका बैग लूटने आया है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं था। सिचुएशन रिजॉल्व करने के लिए जाइनोंग क्वाइटली अपना गोल्फ स्टिक वापस रख देता है और सरेंडर का शो करता है। ऐसे वो अपनी इनोसेंस प्रूव करता है। ऑल्टरनेटिव सोचते हुए वो डिसाइड करता है कि दूसरे मैनेजर को सिगरेट ऑफर करे। अपने पॉकेट में हाथ डालकर वो एक पैक निकालता है और उस बंदे को ऑफर करता है, एक बार फिर ग्लासेस वाले बंदे में इंटरेस्ट दिखाते हुए। पहले तो गाय कॉशियस होता है, लेकिन धीरे धीरे अपना वेपन लोअर कर देता है। थोड़ा सोचकर वो अग्री करता है और पोलाइटली पूछता है कि स्मोक करना ओके है क्या। नेक्स्ट सीन में दोनों एक दूसरे के साथ कोजी हो रहे होते हैं। ज़ॉम्बीज की होड़ बाहर फ्लेश टीयर करने का वेट कर रही होती है, लेकिन एटलीस्ट उनके पास यहां सिगरेट्स है एंजॉय करने के लिए। जाइनोंग मजाक में रिमार्क करता है कि उसने पूरे दिन सिर्फ एक चॉकलेट बार और सिगरेट लिया है। यह सुनकर दूसरा बंदा अपना बैग रमेज करता है, जो कंफर्म करता है जाइनोंग के लिए कि उसने लॉन्ज एरिया से कुछ आइटम्स लूट लिए थे। वो एक नूडल केक निकालता है और 2 टुकड़े करके अपने नए दोस्त को एडवाइस देता है कि धीरे खाए और प्रॉपर्ली चू करे। हमारा बॉय खुशी से एक्सेप्ट करता है और मंच करने लगता है। कॉन्वर्सेशन स्पार्क करते हुए वो क्यूरियसली पूछता है कि डेवलपमेंट टीम का मैनेजर फूड कैसे लाया। जेसन बताता है कि उसने जो ले सकता था लूट लिया, बिना पूरा फ्रिज खाली किए, जो दोनों को हंसी ला देता है। थोड़ी देर बाद दोनों कोल्ड में शिवर कर रहे होते हैं जब डेवलपमेंट मैनेजर सेकंड फ्लोर की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। वहां हालत मिजरेबल थी। वो याद करता है कि वो अपने कुलीग के साथ ट्रैप फील कर रहा था, फोर्सिंग देम टू स्प्लिट फूड। उसका फ्रेंड इंसिस्ट करता है कि मूव करें, जबकि वो वेट करना पसंद करता था रेस्क्यू के लिए। एंड में जयसुंग का फ्रेंड इंपेशंस की वजह से ज़ॉम्बीज के हाथ लग जाता है और जेसन को अकेला बचा देता है। इस एक्सप्लेनेशन से हमारा बॉय रियलाइज करता है कि सेकंड फ्लोर पे सिर्फ कुछ ही ज़ॉम्बीज नहीं, बल्कि और भी ज्यादा है। लकीली जेसन के हिसाब से सिर्फ 4 ज़ॉम्बीज थे। एंड में उसने 2 को छोड़ दिया फियर की वजह से पावर लूज न हो जाए। तो वो अपना रास्ता बनाता है, धीरे धीरे स्कैवेंज करता है और ज़ॉम्बीज डिस्ट्रैक्ट करता है। जाइनोंग एक्चुअली इंप्रेस्ड होता है कि ये बंदा 4 ज़ॉम्बीज से बच गया अनहार्म्ड। दूसरी चीज वो सीखता है कि इमरजेंसी जनरेटर एक्चुअली जय सूनंग ने ऑन किया था। उन लोगों ने एक एक्सटेंशन केबल भी सिक्योर किया था इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज करने के लिए। लेकिन इस पॉइंट पे हमारा बॉय क्वेश्चन करने लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का अब कोई मैटर भी बनता है क्या। जंग शॉक होता है सुनकर कि उसने इंटरनेट यूज ही नहीं किया। हमारा बॉय बताता है कि उसे सिग्नल नहीं मिला, लेकिन डेवलपमेंट टीम का मैनेजर रिवील करता है कि सैटेलाइट इंटरनेट परफेक्टली फाइन वर्क कर रहा है। मजाकिया तरीके से बंदा हुआ एलोन मस्क के स्टारलिंक प्रोजेक्ट का रेफरेंस देता है,
जो रीजन है कि इंटरनेट अपोकलिप्स में भी इशू नहीं है। जेसन रिवील करता है कि दो सब सर्वर्स काम नहीं कर रहे, फिर भी इंटरनेट इतना काम कर रहा है कि वो यूज कर सके। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बॉय पे ट्रक की तरह गिरती है। उसे पता भी नहीं था कि ये पॉसिबल है। बीइंग दी चिल गाय जेसन है, वो जाइनोंग का फोन चार्ज करने ऑफर करता है, अब जब उसका खुद का फिनिश हो गया था। थोड़ी देर बाद जाइनोंग सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्ट होता है, कंफर्म करता है कि सब कुछ परफेक्टली फाइन काम कर रहा है। वो अपने दोस्त का बहुत थैंक्स करता है उसे इतना सिखाने के लिए, लेकिन हम्बल किंग जेसन जो है वो कोई क्रेडिट नहीं लेता। उनका होपफुल मोमेंट खत्म हो जाता है जब वो देखते हैं कि लाइट्स ऑफ हो रही है। ये कंफर्म करता है कि इमरजेंसी जनरेटर भी अब खत्म हो गया। जाइनोंग पूछता है कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहता है, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो यही रहने वाला है। बिटवीन दी लाइन्स रीड करते ही हमारा बॉय रियलाइज करता है कि जाओंग बेसिकली कह रहा है कि वो लीव कर दे। बात यह है कि वो बंदा सिर्फ अपनी लाइफ सेफ एनवायरनमेंट में प्रिजर्व करना चाहता है। एक और पर्सन का रिसोर्सेज वेस्ट करना सिर्फ बर्डन होगा। उसी टाइम जाइनोंग भी सोचता है कि उनकी पार्टनरशिप बेनिफिशियल नहीं होगी, क्योंकि उनके माइंडसेट्स अलग है। एक आगे बढ़ना चाहता है और दूसरा सेफ रहना चाहता है। नेचुरली हमारा बॉय फर्स्ट मूव लेता है ताकि उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और डिसाइड करता है कि वो लीव करेगा। जब वो जाने वाला होता है, उसका दोस्त उसे एक लास्ट गिफ्ट देता है जर्नी के लिए, एक फ्लैशलाइट और एक स्पेयर बैटरी, क्योंकि उसके पास खुद के लिए बहुत है। ये एक अमेजिंग डेवलपमेंट है जेवाइन सॉन्ग के लिए, जो उन्हें अपने बैग में स्टोर करता है। सोचता है कि ये लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। रिटर्न में हमारा बॉय उसे कुछ सिगरेट्स देता है एंजॉय करने के लिए। दोनों गुड टर्म्स पर पार्ट वेज करते हैं, गुड लक विश करते हैं और होप करते हैं कि फिर मिलेंगे। उसके बाद जाइनोंग बाहर निकलता है जहां अगली फ्रीक शोज होवर कर रहे होते हैं। उसे एक्ट करना होगा पावर कंप्लीटली खत्म होने से पहले। ओपन डोर देखकर हमारा बॉय ज़ॉम्बी से क्वाइटली स्नीक करता है और डोर पुल करके शट कर देता है। अब वो डेंजर से बाहर है और अपने ऑप्शंस कंसिडर करता है। पहला ऑप्शन है बेसमेंट नेविगेट करना, क्योंकि उसकी कार वहां एक्सेसिबल है। ये एक तरीका है डेंजर से बचने का। लेकिन उसे कंसर्न है कि क्या अभी बिल्डिंग छोड़ना सही वक्त है। हाँ, उसे बिल्डिंग छोड़नी ही होगी एक पॉइंट पर, लेकिन अभी जल्दी निकलना भी उतना ही डेंजरस हो सकता है। इसीलिए जाइनोंग अपस्टेयर्स चूज करता है। अगला गोल कंपनी से इंफॉर्मेशन गैदर करना और फिर अपनी एस्केप प्लान करना। अनफॉर्चुनेटली यहीं पर पावर कंप्लीटली पिच ब्लैक हो जाती है, फोर्सिंग हिम टू बी इवन मोर कॉशियस। अपना कंपोजर मेंटेन करते हुए वो अपना फ्लैशलाइट निकालता है, जाइनोंग से क्रैक करता है और मेथोडिकली अपस्टेयर्स जाता है। जानता है कि ज़ॉम्बीज अपने पोजीशंस चेंज कर चुके होंगे। केयरफुल स्टेप्स से वो 6th फ्लोर तक पहुंचता है। वहां उसे ज़ॉम्बी के प्रेजेंस का सस्पिशन होता है। डेंजर के बावजूद वो अब इतना दूर आ चुका है कि पीछे नहीं जा सकता। अपना रिजॉल्व स्टेडी करते हुए वो माइटी गोल्फ क्लब प्रिपेयर करता है और आगे बढ़ता है। एक पर्टिकुलर ज़ॉम्बी स्टेयर से आता है अपनी चॉप्ड ग्लोरी में। हमारा बॉय कंपोज्ड रहता है जब तक वो क्वीन ऑफ चॉप्ड अगलीज नहीं देख लेता और फियर में फिजेट करता है। ब्रो लिटरली डक करता है जब वो ज़ॉम्बी सुपर गर्ल बनकर उस पर जंप करने ट्राई करती है। एक बैशफुल गोल्फ स्विंग के साथ वो उसका हेड स्मैश कर देता है, जैसे एक डेड मॉस्किटो वॉल पर चिपक गया हो। लेकिन वो इनफ नहीं होता उसे किल करने के लिए, क्योंकि वो फिर से स्पैम अटैक करने लगती है। इस बार हमारा बॉय अपनी गल्फ ऑफ डिस्ट्रक्शन से उसका फेस वैक करता है। ये स्विंग उसे स्टेयर से नीचे नॉक कर देता है, लीविंग अ पूल ऑफ ब्लड। अब वो प्रैक्टिकली प्रे कर रहा है कि वो दोबारा उठ न जाए, लेकिन वो ज़ॉम्बी फिर भी स्क्वर्म कर रही होती है। जाइनोंग का गोल्फ स्टिक बैडली बेंट हो जाता है उसको स्मैकिंग करते हुए, और एक फाइनल प्रेयर के साथ वो किलिंग ब्लो देता है, होपिंग कि अब वो ज़ॉम्बी खत्म हो जाए। थैंकफुली सब ओवर हो जाता है। सिस्टम उसे एक और कॉइन रिवॉर्ड करता है, जो उसे स्टोर से एक आइटम परचेज करने का ऑप्शन देता है। दूसरी तरफ जाइनोंग एग्जॉशन में पैंट कर रहा होता है। उसका बिलवेड गोल्फ
स्टिक इरिवर्सिबल डैमेज ले चुका है। लेकिन ज़ॉम्बी स्लेयर रेस्ट कर सकता है ये जानते हुए कि वो जीत गया। हमारा बॉय पिस्ड ऑफ है, लेकिन वेपन को साइड में रखता है फ्यूचर यूज के लिए। अब उसका मेन फोकस है ज़ॉम्बी इंस्पेक्ट करना। वंडर करता है कि ये कहां से आई। अगले सीन में वो रूफटॉप डोर चेक करता है जो लॉक होता है। ये इंप्लाई करता है कि ज़ॉम्बी किसी और फ्लोर से आई थी, मतलब 7th फ्लोर भी सेफ नहीं है। क्वाइटली वे बनाते हुए हमारा बॉय साई ऑफ रिलीफ लेता है। लगता है 7th फ्लोर ठीक है। ब्रेक लेते हुए वो थोड़ा पानी पीता है और रिकॉल करता है कि ज़ॉम्बी कितनी रूथलेसली फास्ट थी, शायद उस टाइम से भी ज्यादा जब वो ह्यूमन थी। जाइनोम बहुत हैप्पी है, शायद थोड़ा ज्यादा ही हैप्पी, क्योंकि वो जल्दी से भूल जाता है कि एक ज़ॉम्बी उसके साथ रूम शेयर कर रहा है। सडनली इन्फेक्टेड उसका फुट पकड़ लेता है। इसका मतलब वो अभी तक डेड नहीं है। वो सडन सेंसेशन हमारे हीरो को डर के मारे टर्न अराउंड करने पे मजबूर करता है और उसे एक क्राउलिंग ज़ॉम्बी दिख जाता है जो उसकी लेग को क्लच करके ग्राउल कर रहा होता है, जैसे एक रैबिट डॉग हंग्री फॉर निबल। वो क्रीचर अपना माउथ वाइड ओपन करके लंच करता है, जबकि सॉन्ग वही फ्रीज हो जाता है शॉक में। फ्लैशलाइट उसके माउथ से स्लिप करके फ्लोर पे गिर जाती है और इंस्टिंक्टिवली वो अपना फुट ज़ॉम्बी के हेड पर स्लैम कर देता है, उसे फर्मली पिन करते हुए, जबकि वो फ्लोर पर ड्रूल करता रहता है। ज़ॉम्बी अपने आर्म्स स्ट्रेच करके उसे दोबारा ग्रैब करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जंप बैक कर लेता है। अब क्लियरली इरिटेटेड सिचुएशन से बिना सेकंड थॉट के हमारा हीरो अपना गोल्फ क्लब हार्ड स्विंग करके ज़ॉम्बी का स्कल क्रैक कर देता है, उसे सीधा नेक्स्ट लाइफ भेजते हुए। जब सब फाइनली खत्म होता है, वो वही पूल ऑफ ब्लड के साइड स्टैंड करके अपना हेड क्लच करता है, समझने की कोशिश करते हुए कि अभी क्या हुआ। लेकिन जैसे ही वो अपना ब्रेथ कैच करने वाला होता है, एक हैंड सडनली उसके साइड विंडो पे स्लैप करता है और उसे रियलिटी में स्नैप बैक कर देता है। शॉक में स्पिन करके वो देखता है कि एक होल बंच ऑफ ज़ॉम्बीज अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं और उस मोमेंट में उसे रियलाइज होता है कि और भी फ्रीक्स बाकी है। हाइजीन की परवाह किए बिना वो डर्टी फ्लैशलाइट दोबारा अपने माउथ में डाल लेता है और डिसाइड करता है कि इसे खत्म करेगा बिफोर और ज़ॉम्बीज अपीयर हो जाए। नेक्स्ट रूम रीच करके वो अपना गोल्फ क्लब विंडो से स्मैश करता है, जो अंदर के 2 ज़ॉम्बीज को कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। हमारा हीरो एक स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट रूम के अक्रॉस हल करता है और दोनों ज़ॉम्बीज तुरंत अपना हेड उस तरफ टर्न करते हैं। एक इंस्टेंटली उसके पीछे रश करता है, जबकि दूसरा वही कॉन्फ्यूज्ड खड़ा रहता है। सॉन्ग अपनी टॉर्च सीधा उस फ्रोजन ज़ॉम्बी पर फ्लैश करता है और बाकी हिस्ट्री बन जाता है। मीनवाइल बैकपैक ज़ॉम्बी रूम में वाइल्ड डैश करता है, डेस्क के ऊपर से लीप करते हुए ऑब्जेक्ट चेस करता है, जो एक्चुअली सिर्फ एक स्पून होता है। कंफ्यूज्ड होकर वो फुल स्पीड से रन करता है, लेकिन हमारा हीरो उसे एकदम ड्रॉप किक देता है बैक पे, उसे फ्लोर पे क्रैश करते हुए भेज देता है। वक्त वेस्ट किए बिना वो अपना गोल्फ क्लब ऊपर लिफ्ट करके स्मैश कर देता है, क्रीचर को सीधा हेल भेज देता है। फाइनल स्ट्राइक से उसका वेपन कंप्लीटली शैटर हो जाता है और सिस्टम नोटिफाई करता है कि उसने और 4 कॉइन्स अर्न किए। थोड़ा डाउनहर्टेड अपने वेपन लूज करने पर वो ज़ॉम्बी के पास क्राउच करके सप्लाई स्कैवेंज करता है। सॉन्ग बैकपैक अनस्ट्रैप करके अपने शोल्डर्स पे स्लिंग कर लेता है। थोड़ा सैटिस्फाइड फील करता है कि अंदर कुछ एक्चुअल वेट है, लेकिन रिलीफ शॉर्ट लिव होता है, क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि बिना वेपन के वो एकदम डैमजल इन डिस्ट्रेस बन गया है। सो वो एरिया छोड़ने के लिए हरी में टर्न करता है, लेकिन जैसे ही वॉक अवे करने वाला होता है, वो अपने आप को रोक लेता है। इतनी मेहनत के बाद स्मार्टर होगा अगर जगह प्रॉपर्ली चेक करे। उसे याद आता है कि जयसुंग ने मेंशन किया था असिस्टेंट मैनेजर ब्रेक रूम में हाइड था और शायद बाकी ऑफिस प्रॉपर्ली सर्च नहीं हुआ। डेस्क बाय डेस्क सर्च करते हुए हमारा हीरो का मूड लिफ्ट होता है जब उसे सप्लीमेंट्स और एक पावर बैंक का स्टैश मिलता है। थोड़ा लकी फील करते हुए वो डिसाइड करता है कि डेवलपमेंट टीम 2 का ऑफिस भी चेक करे, लेकिन तभी एक हैवी थर्ड उसके पीछे एको होता है। एक मोमेंट के लिए वो सोचता है शायद और एक ज़ॉम्बी है,
लेकिन याद आता है कि उसके पास अब वेपन नहीं है, तो वो क्विक डिसीजन लेता है बुक इट करने का और एक और दिन जीने के लिए। हमारा हीरो एक नियर बाय रूम में स्लिप करके डेस्क के पीछे हाइड हो जाता है, बैकपैक को टाइट हग करते हुए। जैसे ही वो थोड़ा काम डाउन करता है, वो अपने आप से मटर करता है कि इट फील्स स्ट्रेंजली कंफर्टिंग कि एक ऑफिस जैसे नर्व रैकिंग प्लेस में सेफ फील कर रहा है। रियलिटी दोबारा सेटल होने लगती है, तो वो डिसाइड करता है बैकपैक चेक करे और देखे क्या लूट मिला। कॉन्टेंट्स एम्प्टी करके वो लिस्ट बनाता है। 3 बैग्स ऑफ स्नैक्स, सम रामेन, कुकीज और एक कैन ऑफ कोक, जो कोई गेमर के बिना जी नहीं सकता। और हीरो एक लुनाटिक की तरह लाफ करने लगता है और अपनी आइस पीस के साथ क्लोज कर देता है, सोचते हुए कि इन सप्लाईज के साथ वो श्योरली 30 डेज तक सर्वाइव कर सकता है, जब तक उसके पास क्लीन वाटर हो। फिर उसका बॉडी शिवर करना स्टार्ट करता है और कोल्ड उसे दोबारा हिट करता है, जैसे ही एड्रेनालाइन उसके बॉडी से फाइनली क्लियर होता है, जबकि उसके ब्लड सोक्ड सॉक्स उसे और ज्यादा कोल्ड फील करवाते हैं। और प्रोटैगनिस्ट डिसाइड करता है थोड़ा वॉशअप करने का। अपने सॉक्स बाहर ड्राई होने के लिए छोड़कर वो अपने फीट से ब्लड क्लीन करता है। उसे इरिटेट होता है कि वाटर कितना कोल्ड है, जैसे वो अभी किसी वर्ल्डिंग डिजास्टर में न हो। लेकिन वो फ्रीज हो जाता है उस मोमेंट जब उसे अपने लेग पर कुछ मार्क्स नोटिस होते हैं। उसका फेस शॉक से पेल हो जाता है। उसे याद आता है कि ज़ॉम्बी ने स्टार्टिंग में उसके लेग को ग्रैब किया था, और वो रिलीव्ड फील करता है कि वो एक नहीं बनने वाला, क्योंकि ये बाइट मार्क्स नहीं थे। फिर भी अनश्योर होते हुए वो फीड चेक करता है और एक पोस्ट कहता है कि एक पर्सन फाइन था इवन डेज आफ्टर गेटिंग स्क्रैच्ड। ये देखते ही वो इंस्टेंटली चीयर अप करता है और बेसिन के अगेंस्ट लीन करके एक साय ऑफ रिलीफ लेता है। लेकिन उसके प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होते, क्योंकि अब जब उसने अपने फीट वॉश कर लिए हैं, कोल्ड उसे फ्रॉस्ट बाइट दे सकता है अगर उसने उन्हें वार्म नहीं किया। फिर हमारा बॉय शॉप मेन्यू ओपन करता है, रिकॉल करते हुए कि लास्ट टाइम वहां कुछ विंटर क्लोथ्स ऑप्शंस अवेलेबल थे। एक्सेसरीज देखकर वो इरिटेटेड होता है, क्योंकि ये बिल्कुल सेंस नहीं बनाता कि हर आइटम सेपरेटली 3 कॉइन्स का हो, या फिर ग्लोव्स और शूज एक कंप्लीट क्लोथ्स सेट के बराबर के प्राइस में हो। थोड़ा वार्मथ के लिए डेस्परेट होते हुए वो पहले बूट्स बाय करता है, जो उसके सामने मटेरियलाइज होते हैं जैसे ये सच में एक गेम हो। वो सरप्राइज में उन्हें उठाता है और साइज चेक करने के लिए पहनता है, ओनली टू फाइंड कि वो परफेक्टली फिट करते हैं, जैसे कस्टम मेड हो बस उसके लिए। जल्दी ही उसे रियलाइज होता है कि सिर्फ बूट्स कोल्ड के अगेंस्ट इनफ नहीं होंगे, इसलिए वो शॉप में और सर्च करता है। एंडलेस आइटम स्क्रॉल करते हुए सडनली उसे एक अलर्ट मिलता है और तुरंत सोचता है कि शायद ये वही चीज है जो उसे चाहिए। वो एक कॉइन में एक हीट पैक बाय करता है और अपने फीट पर लगाता है ताकि उन्हें दोबारा वार्म कर सके। हालांकि वो कंप्लेन करता है कि एक हीट पैक के लिए एक कॉइन वे टू एक्सपेंसिव है, फिर भी वो वार्मथ में रिलीफ फील करता है और अपने आप को कंफर्ट देता है सोचकर कि वो किसी तरह सर्वाइव कर लेगा। बाय द 7th डे हमारा हीरो सीखता है कि बिल्डिंग का वाटर सप्लाई फाइनली कट ऑफ हो गया है। जल्दी से वो अपने स्टैश ऑफ वाटर बॉटल्स इंस्पेक्ट करता है जो उसने इमरजेंसी के लिए साइड में रखे थे, और पता चलता है कि उसके पास 2 लाइटर्स बचे हैं जो शायद 3-4 दिन और चलेंगे। वो खुद को काउंटर टॉप पर फ्लॉप करता है विंडो के पास और सोचता है कि क्यों हमेशा जब थोड़ी सी होप मिलती है, चीजें और वॉज हो जाती है। फिर वो अपने फोन पर स्क्रॉल करता है ज़ॉम्बीज के बारे में नई इन्फो देखने के लिए, और एक पोस्ट पाता है जिसमें एक यूजर क्लेम करता है कि वो रिस्क लेकर सुपरमार्केट जा रहा है। एक एनोनिमस यूजर पूछता है कि क्या वो सच में बाहर जा रहा है, और वो कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है कि वो ऑलरेडी निकल गया है और वापस अलाइव आया तो दोबारा पोस्ट करेगा। ये देखकर एनोनिमस यूजर उसे चीयर करता है सपोर्ट में। उसके बाद हमारा हीरो अपना फोन साइड में रखता है और सैड फील करता है कि पोस्ट्स दिन ब दिन ड्रॉप हो रही है। इसका मतलब हार्डली कोई सर्वाइवर्स बचे हैं। वो विंडो के पास जाता है अपनी सस्पिशन कंफर्म करने के लिए और नोटिस करता है कि बाहर ज्यादा ह्यूमंस नहीं दिख रहे। लेकिन फिर भी वो होप होल्ड करता है कि लोग कहीं ना कहीं हाइड कर रहे होंगे। बाय द 8th डे
वो अपना फोन चेक करता है और देखता है कि एक एनोनिमस यूजर ने पूछा है कि क्या एडवेंचरस सुपरमार्केट से वापस आया। लेकिन एक पूरा दिन गुजरने के बाद भी उस पोस्ट के नीचे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। एनोनिमस यूजर अस्यूम करता है कि एडवेंचरर मर गया और चुपचाप अपना रिस्पेक्ट पे करता है। ये देखकर सॉन्ग एंग्री फील करता है, लेकिन वो ग्रेटफुल भी है कि अभी भी उसके पास फूड और वाटर बचा है जो उसे सेव कर सकता है अगर वो बिल्डिंग से किसी तरह अलाइव निकल पाए। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो आउटसाइड वर्ल्ड में अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता। उसे पता है कि उसे अदर सर्वाइवर्स ढूंढने होंगे एलाइज बनाने के लिए। उस वक्त वो एक नई प्रॉब्लम डिस्कवर करता है, क्योंकि बिना प्रॉपर वेपन के वो बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर स्कैवेंज नहीं कर सकता और ज़ॉम्बीज से फाइट भी नहीं कर सकता। अब उसके पास सिर्फ एक लास्ट गोल्फ क्लब बचा है जो इतना फ्लिम्जी है कि वो एक दो ज़ॉम्बीज नॉकआउट करने के बाद ही टूट जाएगा। इसलिए वो स्टेटस स्क्रीन ओपन करता है और हेल्पलेसली ज़ॉम्बी स्कल क्रशिंग हैमर को स्टेयर करता है जो 5 कॉइंस का है। उसके थॉट्स फिर बाहर के खाली वर्ल्ड की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं और उसे नोटिस होता है कि उसने काफी टाइम से कोई सर्वाइवर्स नहीं देखे। हर गुजरते दिन के साथ एक एलाई से मिलने की पॉसिबिलिटी और छोटी होती जा रही थी। वो कॉन्टेम्पलेट करता है कि क्या उसे अदर फ्लोर्स सर्च करनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिन उसे कोई नहीं मिला था। जब वो वहां ऑप्शंस के बारे में सोच रहा होता है, एक बीम ऑफ लाइट अचानक उसके फेस पर स्ट्राइक करती है और सॉन्ग तुरंत रियलाइज करता है कि ये किसी का सिग्नल है बिल्डिंग के बाहर से। वो नोटिस करता है कि दूसरा आदमी किसी चीज की तरफ पॉइंट कर रहा है और उसे जेन्युइनली खुशी होती है कि शायद और सर्वाइवर्स है। ये चीज तुरंत सॉन्ग की इंटरेस्ट पकड़ लेती है, इसलिए वो और क्लोजली देखता है और एक आदमी को शीट ऑफ पेपर होल्ड करते हुए स्पॉट करता है। उसे रियलाइज होता है कि शायद वो उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। एक आइडिया उसके माइंड में स्पार्क होता है और वो अपनी पॉकेट्स में डिग करता है, अपना सैमसंग फोन का कैमरा निकालता है और जूम फीचर यूज करता है। उसकी क्विक थिंकिंग काम कर जाती है और वो मैसेज रीड कर लेता है जिसमें लिखा होता है कि उसकी बिल्डिंग में अभी भी लोग अलाइव हैं और वो चाहते हैं कि वो उनके साथ टीम अप करे। हमारे हीरो को ये सोचकर ओवरजॉय फील होता है कि और सर्वाइवर्स है, लेकिन अभी के लिए वो डिसाइड करता है कि 6th फ्लोर के लोगों पर फोकस करे। अपना रिमेनिंग गोल्फ क्लब उठाकर वो एरिया एक्सप्लोर करने का माइंड बना लेता है। कुछ देर बाद वो 6th फ्लोर पहुंचता है और शॉक हो जाता है देखकर कि एंट्रेंस ब्लॉक्ड नहीं है। ये सोचता है कि शायद दूसरे लोग उसके लिए मेस क्लियर कर गए। वो कॉल आउट करता है किसी भी पॉसिबल सर्वाइवर को और फ्रेंडली टोन में इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता। जब वो अंदर और वॉक करता है, उसे रियलाइज होता है कि पूरा रूम मेस है, जैसे किसी ने डेस्परेटली कुछ सर्च किया हो। ये जगह उसे एक बहुत बैड वाइब देती है और उसे लगता है कि शायद दूसरे लोग यहां पहले आ चुके हैं। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर छुप के अटैक करने की कोशिश करता है। लकीली सॉन्ग लास्ट सेकंड में डेंजर डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत जंप बैक करके अपना वेपन रेडी कर लेता है। ज़ॉम्बी फिर भी उसे पुश करके फ्लोर पर गिरा देता है और उसे पिन डाउन करने की कोशिश करता है, जबकि उसकी फिल्दी ड्रूल उसके फेस पर टपक रही होती है। जिंदा रहने के डेस्परेशन में हमारा प्रोटैगनिस्ट सीधा उसके गट में किक मार देता है। ज़ॉम्बी को इतना पुश कर देता है कि वो फिर से अपने फीट पर आ जाए। सॉन्ग चांस वेस्ट नहीं करता, वो तुरंत रश करके एक पावरफुल स्ट्राइक डिलीवर करता है जो ज़ॉम्बी को क्रैश करके ग्राउंड पर गिरा देता है। फाइट यही खत्म नहीं होती। हमारा हीरो तुरंत एक कैबिनेट उठाता है अपनी पूरी स्ट्रेंथ से और उसे ज़ॉम्बी के हेड पर स्लैम कर देता है। उसे उसके ब्रदर्स के साथ नेक्स्ट लाइफ में भेज देता है। सिस्टम हमारे हीरो को 1 कॉइन रिवॉर्ड देता है और वो रिमार्क करता है कि अब ये रिवॉर्ड ज्यादा डेथ बेल जैसा लगता है। वो एरिया के अराउंड देखता है, कन्विंस्ड होता है कि यहां सर्वाइवर्स होने चाहिए थे और सोचता है कि क्या बिल्डिंग के दूसरे साइड वाले आदमी ने झूठ बोला था। तभी एक क्लिक की आवाज उसके पास सुनाई देती है, जिस पर वो तुरंत स्पिन अराउंड करता है और रियलाइज करता है कि शायद वो झूठ नहीं था। वो अंदर वाले इंसान को कॉल आउट करता है, एश्योर करता है
कि वो किसी को हर्ट करने नहीं आया है, लेकिन फिर भी कोई रिप्लाई नहीं देता। वो ट्राई करता रहता है और एक्सप्लेन करता है कि वो यहां पार्टनर्स ढूंढने आया है, जबकि अंदर बैठा हुआ इंसान डोर हैंडल टाइटली ग्रिप किए रहता है, जैसे उसे छोड़ना नहीं चाहता। हमारा हीरो स्मॉल टॉक कंटिन्यू करता है, मेंशन करता है कि वो बिल्डिंग के सेल्स डिपार्टमेंट का हिस्सा है। कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो अपना क्लब रेडी करता है डोर स्मैश करने के लिए। लेकिन उससे पहले अंदर से एक वॉइस सडनली कॉल आउट करती है और पूछती है कि क्या वो मैनेजर सॉन्ग है। उस मोमेंट में डोर ओपन होता है, जो उसे कंप्लीटली सरप्राइज कर देता है, और एम्प्लॉय निकलता है सेन, जो फाइनली एक फेमिलियर फेस देखकर रिलीव लगता है। कुछ टाइम बाद वो दोनों अंदर बैठते हैं और सब कुछ डिस्कस करते हैं जो अब तक हुआ। सेन एक्सप्लेन करती है कि कल रात कोई उसके डोर पर नॉक कर रहा था और उससे अंदर आने की भीख मांग रहा था, लेकिन उसे कुछ ऑफ लगा और उसने रिफ्यूज कर दिया। जब उस आदमी को पता चला कि वो अलोन है, तो उसने फोर्सफुली एंटर करने की कोशिश की, जिस पर वो ब्रेक रूम में हाइड करने चली गई। 1 घंटे से भी कम टाइम में वो आदमी ज़ॉम्बी बफे बन गया और खुद भी एक ज़ॉम्बी बन गया। तब हमारे हीरो को क्लिक होता है कि जो ज़ॉम्बी उसने अभी किल किया था शायद वही आदमी था। सब्जेक्ट चेंज करते हुए वो उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई वेपन है। वो उसे एक वुडन स्पीयर दिखाती है। ये देखकर उसे लगता है कि वो बिल्कुल जेसन के वेपन जैसा है। तो वो पूछता है कि क्या ये एक मॉप से बनाया गया है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।